हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट यानी विद्युत एवं इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि किस तरह हम इस इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके अपने बल्ब, फैन, टीवी इन सबको ऑन करते थे। और हमने इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाया था, उसके बारे में भी जाना था कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बना के किस तरह हम करंट को फ्लो कर सकते हैं। और जो बैटरी होती है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है, इन सब के बारे में हमने जाना था। तो चलिए अब हम उसके आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो इसमें दिया है, इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय सिम्बॉल्स। Using this, an electric circuit can be represented by a circuit diagrams। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं उसको सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते तो यह हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा और हमारे लिए ईजी भी हो जाएगा किसी भी सर्किट को बनाना। और यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करके हम किसी भी सर्किट डायग्राम को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक सर्किट डायग्राम आपको बनाया गया और हम उसके बारे में भी समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस, जैसे बल्ब है या फिर बैटरी है, तो उसको किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसके एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे साइड में नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसके सिंबल को आप देखिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल को आप देखिए किस तरह सर्किल करके उसके बीच में एक हार्ट शेप जैसा बना दिया गया है। फिर नेक्स्ट है स्विच। स्विच इन ऑन पोजीशन, तो वो किस तरह रहेगा, जब स्विच ऑन पोजीशन में रहेगा तो वो जुड़ा रहेगा, और जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो देखिए वो क्या होता है, वो ज्वाइंट नहीं होता, वो बीच से ओपन हो जाता है। फिर हम समझते हैं नेक्स्ट बैटरी को, कि बैटरी देखिए किस तरह बैटरी के बारे में बताया गया है कि बैटरी जो होती है वो बहुत सारे जब सेल आपस में ज्वाइंट होते हैं तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है, हम बैटरी बनाते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया जाता है और नेगेटिव को पॉजिटिव से। इस तरह बहुत सारे सेल को ऐड करके हम बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए वायर को, वायर को किस तरह बताया गया, एक छोटा सा डैश जो वायर के सिंबल को इंडिकेट कर। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, यानी 2 या 2 से अधिक सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बैटरी कहते हैं, जैसा हमने सिम्बॉल्स के थ्रू भी जाना। नेक्स्ट समझते हैं मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज। हम बैटरी का यूज़ जो है बहुत सारे डिवाइसेस में करते हैं, जैसे कि अपने टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, अपने टॉय में, और फिर जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी हम बैटरी लगाते हैं। और साथ ही बहुत सारे बैटरी के यूजेस हैं। इन द बल्ब देयर इज़ अ थीन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब में एक थीन वायर होता है जिसे फिलामेंट कहा जाता है, विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। और ये जो फिलामेंट है, ये जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट बल्ब में पास होता है तो ये फिलामेंट ग्लो करने लगता है। और व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इट फिलामेंट इज ब्रोकन। और जब ये जो बल्ब में फिलामेंट होते हैं, जब ये फिलामेंट टूट जाते हैं तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है। आप देखते होंगे हमारे बल्ब में एक पतली सी तार जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखती रहती है, तो वो क्या होती है, वो फिलामेंट होती है। और इसी फिलामेंट में जब हम अपने बल्ब में करंट को पास करते हैं तो ये फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है, जिससे हमें लाइट मिलती है। जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो हमारा जो बल्ब होता है वो लाइट देना बंद कर देता है, वो फ्यूज कर जाता है। When an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of current। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं वायर के थ्रू तो वायर क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है, और ये क्या होती है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है इसे। वायर का गर्म होना क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट समझते हैं नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम वायर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। आप जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं या फिर रूम हीटर जो यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर रूम हीटर कंटेन अ क्वाइल ऑफ वायर। उसमें वायर के क्वाइल जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो या रूम हीटर हो। तो दिस क्वाइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये जो वायर का क्वाइल क्या रहता है उसे एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो इलेक्ट्रिक हीटर में जिस वायर का क्वाइल किया जाता है वो क्या होता है, वो नाइक्रोम का वायर रहता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें जो वायर को क्वाइल किया रहता है वो किसका वायर होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। और द क्वाइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो वायर का जो क्वाइल होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं।
Electric appliances such as immersion heaters, hot plates, irons, geysers, electric kettles, hair dryers have elements inside them. जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि हीटर्स होते हैं, इमर्शन हीटर, या फिर हॉट प्लेट होता है, या आयरन, या फिर गीज़र, या इलेक्ट्रिक केटलीज जो हम यूज़ करते हैं, या फिर हेयर ड्रायर जो हम यूज करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर में लगे होते हैं, उसके अंदर में एलिमेंट्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू ही ये जो जितने भी अप्लायंसेज है वो हीट हो पाता है, यानी गर्म हो पाते हैं। और जो उसमें रेड कलर का हमें दिखता है, गर्म होने पे वो जो रेड रेड इंडिकेट करने लगते हैं, उसमें जो बल्ब लगे होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जब उसमें जो कॉइल किया रहता है वायर का, वो कॉइल जब गर्म हो जाता है तो वो हमें हॉट होकर हमें क्या देते हैं, हीट देते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके अंदर में लगे होते हैं। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करेंट्स आर पास्ड थ्रू देम। वायर्स जो होते हैं कुछ स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे आप देखे होंगे कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, जो जल्दी मेल्ट नहीं करता है, जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करने में करते हैं। तो और कुछ अलग मटेरियल्स के वायर्स होते हैं तो वो जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, जैसे आप देखे होंगे स्टील, जिस स्टील का हम यूज करते हैं बर्तन की सफाई करने में, पतला पतला जो तार का बना होता है, अगर उसको हम लगाकर अगर फ्यूज़ बनाते हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रिक का सप्लाई करते हैं तो वो जल्दी मेल्ट कर जाता है, यानी जल्दी गल जाएगा वो। तो इसी तरह और भी दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं वो जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, और जब उसमें वायर्स का करंट का सप्लाई किया जाता है। तो इसमें क्या बताया कि वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करेंट्स आर पास थ्रू देम। तो कुछ स्पेशल मटेरियल्स के जो वायर बनते हैं वो क्विकली मेल्ट कर जाते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट्स पास किया जाता है। दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जो मेल्ट कर जाते हैं जल्दी से, तो उस मटेरियल्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने के लिए, विच प्रिवेंट्स फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। और इसका यूज जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में करते हैं तो जिससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा सप्लाई होने लगता है, अगर पावर ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कहीं से शॉर्ट सर्किट होने लगता है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस हमारे घरों में लगी रहती हैं, जो इस तरह के वायर्स की बनी होती हैं जो जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जल्दी से क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई है वो सारे घर में होना बंद हो जाता है, क्योंकि जो मेन सप्लाई होता है फ्यूज़ से ही कनेक्ट किया जाता है, और फ्यूज़ से ही फिर जाकर वो दूसरे घरों में हर जगह इलेक्ट्रिक का सप्लाई दिया जाता है। जिससे ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, जो मेल्ट कर जाते हैं जल्दी से, तो उससे जो हमें आग लगने से या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो डैमेज होने से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमें बचाता है। तो अगर आपसे पूछा भी जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या यूज़ है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, फायर से प्रिवेंट करता है और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो होते हैं उसको डैमेज होने से भी बचाता है। और ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसके बने होते हैं, तो सम स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं जो क्विकली मेल्ट कर जाते हैं, उस तरह के मटेरियल्स के ये इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाए जाते हैं। When electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. जब वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये मैग्नेट्स जैसे बिहेव करते हैं। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट कहलाता है, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इस तरह हमने जाना कि वायर्स में क्या होता है, वायर्स भी जो है वो मैग्नेट के थ्रू वर्क करता है, मैग्नेट के जैसे काम करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई होता है वायर्स में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्या बताया कि हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर्स के थ्रू पास किया जाता है तो वो एक मैग्नेट के जैसे काम करता है। तो इसके बारे में हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड जो एक साइंटिस्ट थे वो भी इसे देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए थे, जब वो देखे थे कि
जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता था तो उसके पास रखी जो मैग्नेट की निडल थी उसमें क्या होने लगता था, उसमें डेफ्लिकेशन होने लगते थे। तो ये देखकर वो भी बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझते हैं। अ करंट कैरिंग क्वाइल ऑफ एन इंसुलेटेड मीन्स हो गया प्लास्टिक या फिर क्लॉथ कवर्ड यानी कपड़े से जो कवर्ड किया रहता है वो, या फिर इनेमल्ड यानी वैसा वायर जिसपे प्लास्टिक का लेयर हो या फिर वो कपड़े से कवर्ड किया हो या उस पर इनेमल की लेयर चढ़ाए गए हो, तो उसे कहा जाता है इंसुलेटेड वायर। तो अ करंट कैरिंग क्वाइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वैसा करंट कैरिंग क्वाइल जिसमें इंसुलेटेड वायर हो किसी भी आयरन के चारों इस तरह के इंसुलेटेड वायर हो, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका यूज बहुत सारे डिवाइसेस में किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। डॉक्टर्स जो है वो छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं, जो स्मॉल पीसेस के मैग्नेट्स होते हैं जो अचानक एक्सीडेंटली किसी की आंखें में चले जाते हैं, तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करके इस मैग्नेट को निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बताया है कि सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक से जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको अलग किया जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। मेनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम, बहुत सारे कुछ जो ऐसे टॉयज होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उसके अंदर में रहते हैं। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल जाना। कुछ देखिए जैसे कि एन इलेक्ट्रिक वेल का जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक वेल भी जो है हैज़ एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट इन इट, इलेक्ट्रिक वेल में भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है उसके अंदर में, जिसके कारण ये जो वेल है वो रिंग करता है और बहुत देरों तक इसकी आवाज़, रिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई देती रहती है। हमने फ्यूज के बारे में जाना था कि किस तरह इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें अलग टाइप के फ्यूज़ लगते हैं या फिर बिल्डिंग्स जो होती है उसमें अदर टाइप्स के फ्यूज़ लगते हैं। तो देखिए यहाँ एक दूसरे टाइप का फ्यूज के बारे में बताया गया है कि दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जिसे एमसीबी कहा जाता है, आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस, यानी आज जो है इन दिनों एमसीबी का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फ्यूज की जगह पे हम इसका यूज करते हैं। और दीज आर स्विचेज विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट, ये जो स्विच है वो अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है जब इसमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं। You turn them on and the circuits is once again complete. Look for ISI mark on MCB also. आप इसे एक बार टर्न ऑन करके छोड़ सकते हैं, जब इसमें ज़्यादा करंट आएगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है, और जब भी आप इसे लें तो आप इस पर ISI मार्क्स ज़रूर देखिए। इवन आप जब भी बल्ब भी लेते हैं LED बल्ब्स उस पर भी ISI मार्क्स, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ भी लेते हैं उस पर ISI मार्क्स ज़रूर देखना चाहिए। देखिए समझते हैं CFL और LED के बारे में। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो अभी जो इन दिनों हम ज़्यादा LED बल्ब्स का यूज करें, CFL का नहीं। CFL भी जो था वो एक बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइट सोर्सेस था, लेकिन इसका यूज़ अभी ज़्यादा नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये जो CFL थे वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें एफिशिएंट थी, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक को एब्जॉर्ब करता था, और ये जो LED बल्ब्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो देखिए इसके बारे में LED बल्ब्स के बारे में क्या बताया गया कि नाउ डेज द यूज ऑफ LED बल्ब्स इन इंक्रीजिंग, अभी क्या हो रहा है, अभी के दिनों में LED बल्ब्स की ज़्यादा यूज हो रही है और इसकी यूज जो है वो बढ़ी है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट LED बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब्स या CFL बल्ब्स। अगर हम LED बल्ब्स का कंपेरिजन करते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब्स और CFL बल्ब्स से, इनकैंडेसेंट बल्ब्स उसे कहा जाता था जिस बल्ब्स में हमने देखा था फिलामेंट्स लगे थे, तो उस तरह के बल्ब को इनकैंडेसेंट बल्ब कहते थे। तो इसके अगर कंपैरिजन किया जाए इनकैंडेसेंट बल्ब या CFL बल्ब से, तो इन दोनों के मुकाबले में LED बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेस कंज्यूम करता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं लगते हैं, वो कम वाट के ये बल्ब होते हैं, कम वाट में ही ये ज़्यादा लाइट देते हैं, इसलिए इसके यूजेज जो है वो ज़्यादा बढ़े हैं अभी। थस LED बल्ब्स आर मच
इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। इसलिए जो एलईडी बल्ब है उसका ज़्यादा यूज किया जा रहा है और इसके लोग जो है यही प्रेफर कर रहे हैं कि आप एलईडी बल्ब्स को ही यूज कीजिए। जो CFL बल्ब्स थे उसमें क्या था कि उसमें मरकरी टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, मरकरी के वेपर उसमें प्रेजेंट थे। तो जब ये CFL बल्ब्स फ्यूज़ कर जाते थे तो उसे कहा जाता था कि ये जो मरकरी उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसे अच्छे से कहीं अच्छी जगह उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, तो उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें मरकरी मिले होते हैं, जिसके कारण ये जो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।